आज हम सिक्योरिटी लाइव के इस चैनल में बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी की। और इरकॉन इंटरनेशनल जो कंपनी है ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है जो सरकार के स्वामित्व में आती है। यानी कि 50% से ज़्यादा जो शेयर धारक है वो सरकार है, उसे पीएसयू में कंसिडर किया जाता है। अगर 50% या 50% से ज़्यादा की शेयर धारिता सरकार की होती है तो उसे पीएसयू कंपनी में कंसिडर किया जाता है। और ये जो कंपनी है ये रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम करती है और इसके अलावा ये हाईवे भी बनाती है, ये ब्रिज बनाती है और ये जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनाने का काम भी करती है। तो इस क्षेत्र में भी ये कंस्ट्रक्शन पे लगी हुई है। तो इरकॉन इंटरनेशनल जो मेन जो इसका काम है ये रेलवे से संबंधित ही है। वहीं इसे 1998 में मिनी रत्न कंपनी घोषित किया गया था और अब अक्टूबर 2023 में इसे नवरत्न कंपनी में कंसिडर कर लिया गया। यानी कि ये अब एक नवरत्न कंपनी है। जैसे कि अभी हमने देखा था आरवीएनएल को भी सरकार ने नवरत्न कंपनी बनाया था, तो अब इसको भी एक नवरत्न कंपनी बना दिया है। क्योंकि ये अच्छा काम करती है और काफ़ी ग्रोथ है कंपनी में, सरकार के अधीन है और ये नेपाल, श्रीलंका और कई और देशों में भी अपना कारोबार करती है। और जो ये रेलवे से संबंधित पाथवे हैं उनको बनाने का काम करते हैं, पटरी को बनाने का काम करते हैं। जो इनका रेवेन्यू आता है रेलवे से 84% का इनके पास रेवेन्यू आता है। और वहीं अगर हम देखें तो जो हाईवे या अदर काम है उनसे 16% के हेर फेर का इसके पास रेवेन्यू जनरेट करते हैं ये। तो ये दो मेन इनके काम है, एक तो रेलवे और दूसरा हाईवे को बनाना। यहीं से इसका ज़्यादातर जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें जो इनके पास अभी तक ऑर्डर है तो QY1 FI 25 तक, यानी कि जो Q1 के नतीजे थे उसके अकॉर्डिंग इनके पास जो अभी तक टोटल जो ऑर्डर बुक है वो है 26,000 करोड़ की। तो ये एक ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। अगर हम ऑर्डर बुक को देखें तो उसमें रेलवे का 78% है और हाईवे का 21% है और 1% अदर है, यानी कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह है तो वहाँ से भी इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वहाँ के भी इनके पास ऑर्डर बुक आते हैं। तो 78% रेलवे की ऑर्डर बुक है, 21% हाईवे की ऑर्डर बुक है और अदर देखें तो 1% अदर का ऑर्डर बुक इनके पास है। अब हम इसका देख लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल कैसे चल रहे हैं। तो हम इसके फाइनेंशियल देख रहे हैं सितंबर 2024 तक जो इन्होंने नतीजे पेश किए उनको देख रहे हैं कि वो कैसे रहे। तो सबसे पहले सितंबर 2024 में जो इन्होंने अपने नतीजे दिखाए थे, सेल्स ग्रोथ दिखाई थी, वो है 2,448 करोड़, जबकि जून 2024 में 2,287 करोड़ थी। और अगर एक साल पहले देखें सितंबर 2023 में तो 2,987 करोड़ थे और वहाँ से इनका जो ये सेल्स ग्रोथ है वो गिरा है। अगर एक साल पहले के मुकाबले देखें, सितंबर 2023 के मुकाबले देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा गिरावट नजर आती है, 28, 29, 87 से 24, 48 हो गया है। वहीं अगर हम एक्सपेंस देखें, खर्चे देखें कंपनी के, तो कंपनी ने जो इस दौरान खर्चे किए सितंबर 2024 में 2,247 करोड़ के खर्चे किए हैं, जबकि सितंबर 2023 एक साल पहले 2,771 करोड़ के खर्चे किए थे। तो खर्चों में थोड़ा सा कटौती इन्होंने की है अगर हम लेटेस्ट जो इन्होंने क्वार्टर के नतीजे दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो। वहीं पिछले क्वार्टर में 2,037 करोड़ के इन्होंने खर्चे कर दिए थे। अब देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 8% पर चल रहे हैं अभी, जो इन्होंने सितंबर 2024 का जो क्वार्टर दिखाया अपना वहाँ पर 8%, जबकि इससे पहले 11% चल रहे थे जून 2024 में। और एक साल पहले देखें तो 7% पर चल रहे थे। तो वहाँ से गेन है अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखते हैं। तो वहीं अब देख लेते हैं हम इसके शुद्ध प्रॉफिट या मुनाफा कितना किया है कंपनी ने। तो अब हम कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट देख रहे हैं। सितंबर 2024 तक के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कंपनी ने, शुद्ध नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा टैक्स देने के बाद, बिफोर टैक्स ये रहा और टैक्स देने के बाद हम देख रहे हैं जो कंपनी के हाथ में आया मुनाफा। तो जो सितंबर 2024 में इन्होंने मुनाफा किया है 206 करोड़ का किया, जबकि इससे पिछले क्वार्टर जून 2024 में किया था 224 करोड़ का। तो 224 करोड़ के मुकाबले इनका जो मुनाफा है वो गिर गया है अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें। वहीं एक साल के मुकाबले देखें तो 251 करोड़ था और 251 करोड़ से जो मुनाफा है वो घटता हुआ नजर आ रहा है साफ साफ। तो दोनों ही पैमानों पर देखें, जैसे कि नॉर्मली पिछले क्वार्टर के साथ तुलना की जाती है, ये ईयर के साथ तुलना की जाती है, तो हम इसका ईयर और पिछले क्वार्टर के साथ तुलना कर रहे हैं और दोनों में ही इसमें थोड़ा सा गिरावट है, मामूली सी गिरावट है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन गिरावट तो है। वहीं अगर देखें EPS अर्न पर शेयर, एक शेयर पर इन्होंने कितना कमाया, तो एक शेयर पर जो सितंबर 2024 में इन्होंने किया था 2.19 रुपये प्रत्येक शेयर पर कमाया, जबकि इससे पिछले क्वार्टर जून 2024 में इन्होंने 2.38 रुपये पर शेयर पर कमाया था। वहीं एक साल पहले 2.67 रुपये पर शेयर पर कमा रहे थे। तो अगर EPS के हिसाब से देखें तो गिरावट निसंदेह ही हुई है इसमें। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि इन्वेस्टर कौन कौन है, कौन यहाँ पर इन्वेस्टेड है, कौन यहाँ पर बाहर जा रहा है, यानी कि अगर उसके पास पहले से शेयर थे तो वो अब बाहर जा रहे हैं। तो देखते हैं, हम देखेंगे इसके इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर देखते हैं सबसे पहले प्रमोटर। तो प्रमोटर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट है और जो ये शेयर होंगे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होंगे। तो यहाँ पर जो दिसंबर 2024 का डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये है 65.17% के शेयर इनके पास हैं सरकार के पास। वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो वो भी समान ही है 65.17%। तो पिछले 2-3 क्वार्टर से जो इनकी होल्डिंग बनी हुई है गवर्नमेंट की सामान्य दिसंबर 2023 में देखें तो वहाँ पर भी 67.15 समान रूप से बनी हुई है होल्डिंग। FII को देख लेते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक। तो इनके पास जो शेयर हैं अभी वो है 4.09%। दिसंबर 2024 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग इनके पास 4.09% है
और इससे पहले सितंबर 24 में 3.94% इनके पास शेयर थे। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सितंबर 2024 के डेटा के मुकाबले इन्होंने अपने जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। FII यहाँ पर खरीद रहे हैं और उनको यहाँ पर इंटरेस्ट नज़र आता है। वहीं अगर दिसंबर 2023 एक साल पहले के मुकाबले देखें, एक साल पहले देखें तो 4.11 था इनके पास शेयर होल्डिंग और वहाँ से 4.0 है। तो मामूली सी गिरावट है, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, हल्की फुल्की। इसको गिरावट में कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि 0.02% तो मामूली सी गिरावट है। वहीं DII को देख लेते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशक, तो इनके पास 1.44% शेयर है दिसंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। और पिछला जो इनका वो था सितंबर 2024, वहाँ पर 1.63% इन्होंने शेयर अपने पास थे इनके पास, और उससे पिछले क्वार्टर में भी 2.90% शेयर थे। तो वहाँ से शेयर इन्होंने अपने बेचे हैं। वहीं अगर एक साल पहले देखें दिसंबर 2023 में तो 0.93% DII के पास होल्डिंग थी और DII ने वहाँ से 1.44 कर दिया। तो एक साल पहले के हिसाब से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। वहीं गवर्नमेंट के पास जो है, अब ये गवर्नमेंट कौन सी है इन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, इनके पास 0.28% है, क्योंकि जो भारत सरकार है उसका तो प्रमोटर ही है और प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के नाम से वो शेयर है यहाँ पर, प्रमोटर जो है। तो ये गवर्नमेंट कहाँ की है, इन्होंने इसका वो नहीं बताया। हो सकता है कि भारत सरकार की कोई संस्था उसके पास ये शेयर हो, इसकी भी संभावना है। वहीं पब्लिक को देख लेते हैं कि पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। तो पब्लिक के पास 29.03% शेयर हैं। पिछले क्वार्टर के हिसाब, पिछले जो डेटा है उसके हिसाब से देखें तो 28.99% थे, और एक साल पहले देखें तो 29.51% शेयर थे इनके पास। तो ये हमने देखा इनका होल्डिंग पैटर्न, और होल्डिंग पैटर्न जो है वो उसमें कोई उतार चढ़ाव खासा है नहीं, नॉर्मल उतार चढ़ाव है, बस केवल यहाँ पर FII थोड़ा ऐड हो गए हैं। वहीं अगर एक साल के मुकाबले देखें तो DII भी ऐड हो गए हैं। तो ये इनका पैटर्न था, इन्वेस्टर का जो पैटर्न है। वहीं अब देख लेते हैं कि जो इनकी बैलेंस शीट है उसमें क्या कुछ चल रहा है। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डाल रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल की। तो इनकी जो इक्विटी कैपिटल है वो सितंबर 2024 तक 188 करोड़ की है, और इससे पहले लगातार 20-22 से इनकी जो इक्विटी है वो सेम ही है 1.88 करोड़। लेकिन मार्च 2024-21 में देखें तो 94 थी, और 94 से अब 94 करोड़ से 188 करोड़ कर दिया इन्होंने। वहीं रिजर्व देखें, जो जमा पूंजी है तो वो सितंबर 2024 तक 5,990 करोड़ के हैं, और वहीं अगर हम मार्च 2023 तक देखें तो 5,023 करोड़ के थे। तो यहाँ पर अगर देखें हम हर डेटा को देखें, पिछले किसी भी डेटा को, तो हर डेटा में ये अपने जो रिजर्व है उनको बढ़ाते जा रहे हैं, और ये अब 6,000 करोड़ के नज़दीक इनके रिजर्व पहुँचने वाले हैं। वहीं बोरोइंग जो उधारी है, कर्जा है कंपनी के पास 3,385 करोड़ है, और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अपने ऊपर कर्जा बढ़ा दिया है। जहाँ 2,570 करोड़ के कर्जे थे मार्च 2024 तक, सितंबर 2024 तक 3,385 करोड़ के इनके कर्जे बढ़ गए हैं। अब देख लेते हैं, हाँ यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि हालांकि इनके कर्जे बढ़े हैं, लेकिन इनके पास उसी मात्रा में, उससे दुगना लगभग इनके पास रिजर्व भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंपनी है वो बैंकरप्सी हो जाएगी, इसका कोई खतरा नज़र नहीं आता है जहाँ पर इनके पास रिजर्व है। अब देख लेते हैं कि टोटल जो एसेट्स हैं कंपनी के पास वो कितने हैं। तो अभी जो इन्होंने सितंबर 2024 का डेटा दिखाया उसके अकॉर्डिंग जो इनके पास एसेट्स हैं वो हैं 17,872 करोड़ के हैं, और उससे पहले 17,445 करोड़ के थे। वहीं उससे पहले 15,537 करोड़ के थे। तो ये जो इनके एसेट्स हैं टोटल वो इंक्रीज हो रहे हैं डेली अगर देखें तो हर उसमें इंक्रीज कर रहे हैं ये। अब इसको देख लेते हैं एक बार, इसके कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं, नज़र मारते हैं उन पर भी। तो देखते हैं कि इससे संबंधित जो कंपनियां वो कौन सी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का ही काम करती हैं। तो रेल विकास सबसे टॉप में है, उसके बाद IRB इंफ्रा, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। वहीं इरकॉन को देखें तो इरकॉन तीसरे नंबर पर इन्होंने दिखाया हुआ है। वहीं एफकॉन्स हुआ, NCC हुआ, ITD, ये कंपनियां हैं। तो ये 7 कंपनियां, और उन 7 के साथ कम्पीट कर रही है इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी। और यहाँ पर जो इसकी PE है 20.50 के हेर फेर चल रही है, और सबसे कम जो ये है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट की है। तो ये इसकी जो कंपनियां हैं जो जिसके साथ कंपटीशन है इरकॉन इंटरनेशनल का, वो ये कंपनियां हैं। तो आप देख सकते हैं इनको भी। अगर इसके अलावा आप देख लेते हैं इसका कुछ और पॉइंट, कुछ वैल्यूएशंस देख लेते हैं कि कंपनी का जो अभी मार्केट कैप चल रहा है वो 18,883 करोड़ का चल रहा है। वहीं पर जो स्टॉक की PE है वो 20.5 की बनी हुई है, जब इंडस्ट्री में यही जो इससे रिलेटेड कंपनियां उनका जो एवरेज PE है वो 23.6 है। तो इस लिहाज से देखें तो सस्ता नजर आता है। वहीं रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो 18.2 का चल रहा है। वहीं रेट ऑफ अर्निंग देखें तो 16.4 का चल रहा है। ग्राहक नंबर 120 का चल रहा है, और जो इसका इंटेंसिव वैल्यू है अभी की 183 यानी कि 183 रुपये होना चाहिए, और जो ग्राहक नंबर है उनके अकॉर्डिंग ये 120 का होना चाहिए इसका जो शेयर प्राइस है। हालांकि हम शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहे कि अभी करंट में क्या चल रही है एज पर द लॉ ऑफ सेबी।
वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 8.61 चल रहे हैं। रेट ऑफ अर्निंग 5 ईयर का देखें तो अच्छा खासा है 13.3, हालांकि 15 या 20% से ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ अर्निंग पिछले 5 ईयर का 13.3 है। बुक वैल्यू देखें पिछले 5 ईयर की तो 44.4 है, जबकि करंट जो है वो 65.7 है। डिविडेंड दे रही है कंपनी 1.54 का, और हाई जो है कंपनी का 352 है और लो जो है 172 है पिछले 52 वीक का। फेस वैल्यू अभी 2 की चल रही है, यानी कि कंपनी का जो शेयर है वो स्प्लिट भी हो सकता है। अब देखना होगा कि कंपनी कब इसे स्प्लिट करती है, लेकिन यदि करना चाहे तो स्प्लिट कर सकती है, एक शेयर को 2 शेयर में अभी विभाजित कर सकती है। सेल्स ग्रोथ देखें तो 20.8% पर इनके सेल्स ग्रोथ चल रहे हैं पिछले 5 ईयर का जो एवरेज है, तो इस हिसाब से देखें तो ठीक ठाक नज़र आता है। तो ये हमने इसका एनालिसिस किया है दोस्तों। कैसा लगा आपको इरकॉन इंटरनेशनल का जो हमने एनालिसिस किया? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने किसी भी प्रकार की यहाँ पर खरीद फरोख्त की राय नहीं दी है, इसके लिए आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें और तदुपरांत ही इसको आप खरीद फरोख्त करें। तो धन्यवाद दोस्तों।